राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है अहंकार। भाभी, आप तो बस घर का काम ही करती हैं, मेरे ऊपर कोई एहसान मत जताइए। देवर देवांश के मुंह से निकले ये शब्द सुनकर पूजा के हाथ में पकड़ा हुआ पानी का गिलास वहीं रुक गया। जिस लड़के को वो अपने छोटे भाई की तरह पाला था, जिसके लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी, आज वही सबके सामने आंखें दिखाकर बात कर रहा था। कमरे में बैठी सास विमला देवी और पति नीरज भी चुप थे, जैसे किसी को कुछ सुनाई ही नहीं दिया हो। पूजा ने धीरे से पूछा, देवांश, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? देवांश हंस पड़ा। सच ही तो कह रहा हूँ भाभी, मेरी नौकरी मेरी मेहनत से लगी है, किसी के सहारे नहीं। उसकी बात सुनकर पूजा के सीने में जैसे कुछ टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से उठकर रसोई में चली गई। 5 साल पहले जब पूजा इस घर में आई थी, तब हालात बिल्कुल अलग थे। नीरज एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करता था और घर की आर्थिक हालत कमज़ोर थी, और देवांश 12वीं में पढ़ता था। विमला देवी की बस एक ही रट लगी रहती थी, बहू, किसी तरह देवांश को पढ़ा दो। लड़का काबिल बन गया तो पूरे परिवार की किस्मत बदल जाएगी। उस समय पूजा खुद एक स्कूल में पढ़ाती थी। शादी के बाद भी उसने नौकरी जारी रखी थी और अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा देवांश की पढ़ाई पर खर्च करने लगी। कभी कोचिंग की फीस, कभी किताबें, कभी फॉर्म भरने के पैसे। कई बार तो अपने लिए नई साड़ी तक नहीं खरीदी, ताकि देवांश की पढ़ाई में कोई कमी न रहे। देवांश भी उस समय बहुत सम्मान करता था। भाभी, एक दिन बड़ा आदमी बनकर आपको गर्व महसूस करवाऊंगा। उसकी ये बातें सुनकर पूजा खुश हो जाती थी। उसे लगता था कि उसका त्याग बेकार नहीं जाएगा। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। देवांश शहर में चला गया। वहाँ अच्छी कोचिंग मिली, नए दोस्त मिले और उसके सोचने का तरीका भी बदलने लगा। फ़ोन पर पहले जहाँ वह हर बात पूजा से पूछता था, अब हफ्तों तक बात नहीं करता था। एक दिन पूजा ने फ़ोन किया तो उसने जल्दी में कहा, भाभी, अभी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। फिर वही बात कभी नहीं आया। इधर घर में खर्च बढ़ते जा रहे थे। पूजा ने एक बेटी को जन्म दिया था। बच्ची छोटी थी, इसीलिए उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। घर का खर्च मुश्किल से चल रहा था, लेकिन फिर भी देवांश की पढ़ाई नहीं रुकी। कई बार नीरज कहता, अब बहुत हो गया पूजा, अपनी बेटी के बारे में भी सोचो। लेकिन पूजा हमेशा एक ही जवाब देती, देवांश की नौकरी लग जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। फिर वो दिन भी आया जिसका सबको इंतज़ार था। देवांश की सरकारी नौकरी लग गई। पूजा घर खुशी से झूम उठा। मिठाइयाँ बटी, रिश्तेदार आए, पड़ोसी बधाई देने पहुँचे। पूजा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लग रहा था कि जैसे उसकी अपनी मेहनत सफल हो गई हो। लेकिन नौकरी लगने के कुछ ही महीनों बाद देवांश का व्यवहार बदलने लगा। अब वह घर आता तो सीधे अपने कमरे में चला जाता। पूजा से पहले जैसी बातें नहीं करता। रिश्तेदारों के सामने अपनी सफलता के किस्से सुनाता, लेकिन कभी यह नहीं बताता कि उसके पीछे किसका त्याग था। एक शाम कुछ रिश्तेदार घर आए हुए थे। बातों ही बातों में किसी ने पूछा, देवांश बेटा, तुम्हारी पढ़ाई में सबसे ज़्यादा साथ किसने दिया? पूजा रसोई से चाय लेकर आ रही थी। उसे उम्मीद थी कि शायद आज देवांश सच बोलेगा।
लेकिन अगले ही पल देवांश ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सब अपनी मेहनत से किया है, मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ी। चाय की ट्रे पूजा के हाथ में कांप गई। और फिर कुछ दिनों बाद वही दिन आया जब देवांश ने सबके सामने कह दिया था, भाभी, मेरे ऊपर कोई एहसान मत जताइए। उस रात पूजा देर तक छत पर बैठी रही। उसके मन में पहली बार एक सवाल उठा, जिस इंसान के लिए उसने अपने सपने छोड़ दिए, क्या वह सच में उसके त्याग की कीमत समझता भी है या नहीं। पूजा पूरी रात सो नहीं पाई। बार बार देवांश की वही बातें उसके कानों में गूंज रही थी, मेरे ऊपर कोई एहसान मत जताइए। सुबह जब वह रसोई में चाय बना रही थी तो विमला देवी अंदर आई और बोली, बहू, देवांश के लिए नाश्ते में पराठे बना देना, आज उसे कहीं लड़की देखने जाना है। पूजा एक पल के लिए ठिठक गई। लड़की देखने? हाँ, अब नौकरी लग गई है तो शादी भी करनी है, अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। पूजा ने चुपचाप सिर हिला दिया। कुछ देर बाद देवांश तैयार होकर बाहर आया। महंगे कपड़े, हाथ में नई घड़ी और चेहरे पर अजीब सा घमंड साफ दिखाई दे रहा था। वह पूजा के पास आया भी नहीं, सीधे माँ से बोला, माँ, लड़की वालों को मेरी नौकरी और पैकेज ठीक से बता देना। आजकल लोग स्टेटस देखकर ही रिश्ता करते हैं। पूजा ने पहली बार महसूस किया कि जिस लड़के को वह अपना छोटा भाई समझती थी, वह अब पूरी तरह बदल चुका है। कुछ महीनों बाद देवांश की शादी रश्मि से हो गई। शुरुआत में रश्मि ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे उसने भी घर का माहौल समझ लिया। उसे हर बात में यही बताया जाता था कि घर का सबसे बड़ा कमाने वाला अब देवांश है और उसी की वजह से परिवार की इज्जत है। एक दिन रश्मि ने पूजा से कहा, भाभी, आप तो घर पर ही रहती हैं ना, तो मेरी भी अलमारी साफ कर दीजिएगा। पूजा ने उसकी तरफ देखा। पहले कभी इस घर में किसी ने उसे इस तरह बात नहीं की थी, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। समय बीतता गया। देवांश और रश्मि दोनों अपने आप को घर का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य समझने लगे। घर में कोई फैसला होता तो दोनों सबसे पहले अपनी राय देते। एक दिन तो हद ही हो गई। नीरज अपनी बेटी की स्कूल फी को लेकर परेशान था। उसकी नौकरी में भी दिक्कत चल रही थी। रात को खाने की मेज पर उसने कहा, अगर थोड़ा सहयोग मिल जाए तो मैं अगले महीने फीस जमा कर दूंगा। देवांश ने तुरंत जवाब दिया, भैया, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए, मैं हमेशा मदद नहीं कर सकता। पूजा ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। यही देवांश था जिसके लिए कभी उसने अपनी पूरी तनख्वाह खर्च कर दी थी, जिसकी कोचिंग की फीस भरने के लिए उसने अपने गहने तक गिरवी रख दिए थे। लेकिन आज उसकी बेटी की फीस के लिए उसके पास दो शब्द की मदद भी नहीं थी। नीरज चुप हो गया। पूजा भी चुप रही। मगर उस रात पहली बार उसने अंदर कुछ बदल गया। उसे एहसास हुआ कि जिस दिन रिश्ते को अपना समझती रही, वह रिश्ता सिर्फ उसके त्याग पर टिका था। सामने वाले के दिल में उसके लिए न सम्मान था न अपनापन। इसके बाद पूजा ने धीरे धीरे खुद को देवांश से अलग करना शुरू कर दिया। अब वह उसकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखती थी। उसके कपड़े प्रेस करना, उसकी पसंद का खाना बनाना, उसके हर छोटे बड़े काम में भागना
सब बंद कर दिया। देवांश ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा भाभी आखिर क्या ही कर सकती है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे महसूस होने लगा कि घर में कुछ बदल रहा है। और असली झटका उसे तब लगा जब एक दिन पूजा ने अपने पुराने स्कूल में दोबारा नौकरी के लिए आवेदन कर दिया और बिना किसी से पूछे इंटरव्यू देने चली गई। उधर देवांश और उसकी पत्नी को अभी तक अंदाज़ा भी नहीं था कि पूजा अब वह पुरानी चुप रहने वाली बहू नहीं रही और जल्द ही एक ऐसा फैसला लेने वाली है जिससे उनका उससे हमेशा के लिए रिश्ता बदल जाएगा। पूजा का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और कुछ ही दिनों में उसे स्कूल से नौकरी का ऑफ़र भी मिल गया। जिस दिन नियुक्ति पत्र घर आया उस दिन उसके चेहरे पर महीनों बाद सुकून दिखाई दे रहा था। नीरज ने कागज़ पढ़ा और मुस्कुराकर कहा, मुझे पता था तुम फिर से खड़ी हो जाओगी। लेकिन विमला देवी का चेहरा पूरी तरह उतर गया। अब घर का काम कौन करेगा बहू? सुबह से शाम तक बाहर रहोगी तो घर कैसे चलेगा? पूजा ने पहली बार बिना झिझक जवाब दिया, माँ जी, इतने साल घर भी संभाला है और सबकी जिम्मेदारी भी उठाई है। अब थोड़ा अपने बारे में भी सोचूंगी। विमला देवी कुछ नहीं बोली, लेकिन उन्हें पूजा का बदला हुआ अंदाज पसंद नहीं आया। उधर देवांश और रश्मि को भी परेशानी होने लगी। पहले हर काम अपने आप हो जाता था। अब पूजा सुबह स्कूल चली जाती और अपने काम से काम रखती थी। एक रविवार को रश्मि ने कहा, भाभी, शाम को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, खाना बना दीजिए। पूजा ने आराम से जवाब दिया, मुझे कल की क्लास की तैयारी करनी है, तुम लोग मिलकर बना लो। रश्मि का चेहरा देखने लायक था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि घर में जिस औरत को वह साधारण समझती थी उसी के सहारे उसका आधा काम चलता था। कुछ दिन बाद एक रिश्तेदार की शादी थी। पूरे परिवार के सामने बातों ही बातों में देवांश ने फिर अपनी नौकरी का बखान करने लगा। आज जो भी हूँ अपनी मेहनत के दम पर हूँ, किसी ने मुझे मुफ्त में कुछ नहीं दिया। इस बार पूजा वहीं बैठी थी। पहले की तरह चुप रहने के बजाय उसने सीधे उनकी तरफ देखा और बोली, सही कह रहे हो देवांश, मेहनत तो तुम्हारी थी, लेकिन कोचिंग की फीस किसने भरी थी? किताबें किसने खरीदी थी? फॉर्म के पैसे किसने दिए थे? ये भी सबको बता दो। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। देवांश का चेहरा उतर गया। वह बोला, भाभी, पुरानी बातें निकालकर क्या फ़ायदा? पूजा मुस्कुराई, फ़ायदा मुझे भी नहीं चाहिए, बस सच छिपाना भी नहीं चाहिए। रिश्तेदार एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कई लोगों को पहली बार पता चला कि देवांश की पढ़ाई के पीछे पूजा का कितना बड़ा योगदान था। उस दिन के बाद देवांश के मन में पूजा के लिए सम्मान नहीं बल्कि चिढ़ बढ़ने लगी। उसे लगने लगा कि पूजा जानबूझकर उसकी छवि खराब कर रही है। कुछ हफ्ते बाद घर में ज़मीन के बंटवारे की बात शुरू हुई। नीरज और देवांश दोनों भाइयों का हिस्सा तय होना था। बैठक में देवांश ने साफ कहा, जिसने जितना कमाया है उसे उतना ही अधिकार मिलना चाहिए। ये सुनकर नीरज हैरान रह गया, क्योंकि जिस समय देवांश पढ़ रहा था उस समय घर का आधे से ज़्यादा खर्च
नीरज और पूजा ही उठा रहे थे, लेकिन देवांश जैसे सब कुछ भूल चुका था। बैठक खत्म होने के बाद पूजा ने अपने कमरे में जाकर एक फैसला कर लिया। अब वह सिर्फ मन से नहीं, व्यवहार से भी देवांश से दूरी बना लेगी। जिस रिश्ते को उसने छोटे भाई जैसा माना था, वह रिश्ता अब उसके लिए खत्म हो चुका था। और अगले ही दिन उसने ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर देवांश और रश्मि दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले ही दिन पूजा और नीरज ने साफ साफ बात की, मैं अब इस घर में किसी से लड़ना नहीं चाहती, लेकिन जिस रिश्ते में सम्मान ही नहीं बचा, उसे ढोने का भी कोई मतलब नहीं है। नीरज चुपचाप उसकी बात सुनता रहा, फिर बोला, जो फैसला तुम्हें सही लगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ दिनों बाद पूजा और नीरज ने घर के उसी हिस्से में अलग रसोई बनवा ली जो उनके हिस्से में आता था। अब उनका खर्च, उनका खाना और उनकी जिम्मेदारियाँ पूरी तरह अलग थी। जब यह बात देवांश को पता चली तो वह गुस्से में पूजा के पास आया। भाभी, लोग क्या कहेंगे? एक ही घर में दो दो रसोई। पूजा ने शांत स्वर में कहा, लोग तब भी कुछ नहीं बोले थे जब तुम सबके सामने कहते थे कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता तुम मत करो। देवांश के पास कोई जवाब नहीं था। धीरे धीरे दोनों परिवारों के बीच दूरी बढ़ती गई। अब पूजा ना तो देवांश के कामों में दखल देती थी और ना ही उससे कोई उम्मीद रखती थी। उधर जिंदगी ने भी करवट लेनी शुरू कर दी थी। पूजा अपनी नौकरी में तरक्की करने लगी। उसकी मेहनत और अनुभव की वजह से स्कूल में उसका सम्मान बढ़ता गया। नीरज की नौकरी भी संभल गई। उनकी बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी और घर में पहले से ज़्यादा सुकून रहने लगा। वहीं दूसरी तरफ देवांश और रश्मि की ज़िंदगी उतनी आसान नहीं रही जितनी उन्हें लगती थी। सारी समस्या तो अब शुरू हुई। अब हर जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती थी। छोटे छोटे कामों में भी उन्हें एहसास होने लगा कि परिवार में रिश्तों की कीमत पैसे से नहीं, कहीं ज़्यादा होती है। एक दिन विमला देवी बीमार पड़ गई। पूजा ने इंसानियत के नाते उनकी पूरी सेवा की, दवा दिलाई, डॉक्टर के पास लेकर गई, लेकिन अपने और देवांश के बीच बनी दूरियों को कभी ख़त्म नहीं किया। उसका व्यवहार सम्मानजनक था, मगर रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। कुछ दिनों बाद एक पारिवारिक समारोह में देवांश सबके सामने खड़ा हुआ और धीमे स्वर में बोला, भाभी, शायद मैंने ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती यही की कि आपके त्याग की कदर नहीं की। पूजा ने उसकी बात सुनी। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था। वह बस मुस्कुराई और बोली, गलती हर इंसान से होती है देवांश, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो एक बार टूट जाए तो फिर पहले जैसे कभी नहीं बनते। देवांश ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ चुका था कि जिस भाभी ने उसे अपने छोटे भाई से बढ़कर माना था, वह रिश्ता उसने अपने घमंड से खुद खो दिया। उस दिन के बाद दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई बहस नहीं हुई, लेकिन पूजा ने मन से और जीवन से खुद को देवांश से पूरी तरह अलग कर लिया था। अब वह सिर्फ अपने पति, अपनी बेटी और अपने भविष्य पर ध्यान देती थी और पहली बार
उसे महसूस हुआ कि सम्मान के बिना निभाए गए रिश्तों से दूर होना भी कभी-कभी ज़िंदगी का सबसे सही फैसला होता है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।